हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अर्न मनी से सब लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करना है हम लोगों को बारे में, ये सवाल के बारे में नया वीडियो लेके हम आया। पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल अर्न मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये सवाल के बारे में ज़रूरी अपडेट में लेके आता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा धरती माँ बहुत बीमार है। सब खत्म हो इस बीमारी के लिए इलाज करने के लिए हम लोगों को धरती पर इंसान का अत्याचार बढ़ता है तो जरूरत को मानने पर हम भगवान आता है। लेके आया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों के साथ मीट कर रहा हूँ। ये मीट बहुत ज़रूरी है। 6 जुलाई को ये सवाल को ग्रैंड टेकअप होने के लिए जा रहा है। इस टेकअप को पार्टिसिपेट करिए आप लोगों। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लाइव रहूँगा। आप सभी लोगों का यहाँ पे सीवर्ड मिशन की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूँगा, आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? हेलो सर, लेना चाहिए आप लोगों के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। एनीवे, प्रोग्राम के बाद में ज़रूर लीजिएगा। नाम है यशदेव सिंह और सीवर्ड मिशन को पिछले 1 साल से एज ए ट्रेनर लीड कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात करेंगे हम। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और ऐसा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी भी देर बात की जाए, जितनी लंबी बात की जाए, जितनी देर बात की जाए, कम होगी। लेकिन एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम कौन, और आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है? मैं थोड़ा सा 1.5 साल पहले पीछे जाना चाहूंगा। 1.5 साल पहले इस सीवर्ड मिशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, उनके दिमाग में कई वर्षों से ये चीज तो चल रही थी कि इस धरती के लिए, इस धरा के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन समस्या एक ही आती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। भाई, आज आप भी जिस चीज से प्रताड़ित हैं, मैं भी जिस चीज से प्रताड़ित हूं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना निकल के आता है कि उसकी शुरुआत कौन करे। तो शुरुआत करने का जिम्मा जो था वो डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने, और जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2016 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो जापान के अंदर जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन को लीड करने वाले डॉक्टर संदीप चौधरी थे, जो इस सीवर्ड मिशन के फाउंडर हैं। 2017 के अंदर कैलिफोर्निया ग्लासगो के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं गूगल के और फेसबुक के, वहां पे जो डेलीगेशन गया था, उसके अंदर भी इंडिया को लीड करने वाले जो थे वो डॉक्टर संदीप चौधरी। एक बहुत बड़ी प्रोफाइल के साथ में जब उस बंदे के दिमाग में ये आया कि यार इस धरती धरा के लिए कुछ करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? तो 2 चीजों के ऊपर बात समझ में आई कि क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी चाहिए। मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बचा सकता, आप अकेले इस दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन हम सब मिलके इस दुनिया को बचा सकते। तो जब बात कम्युनिटी की आई, तो कम्युनिटी इतनी आसानी से तो आती नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ा। जगह जगह जाके लोगों को समझाना पड़ा कि भैया इस धरती को बचा लो, इस धरा को बचा लो। एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं कि जिस दिन हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, उस दिन से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं। इज इट राइट? हेलो? जिस दिन, मतलब जब जन्म होता है हमारा इस धरा पे, जब हम पहली सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और दुनिया की जो 800 करोड़ की आबादी है, वो 800 करोड़ की आबादी यही काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऑक्सीजन लेने के बाद, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद, क्या हमने इस धरा के लिए कुछ किया? एक मां ने हमें जाया, एक मां ने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद इस दुनिया में लेके आई, और दूसरी मां धरती मां, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही तो हमारी पोषक है, आज उसके सीने के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके घर पे इतनी तकलीफें आ रही हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग।
तो डॉक्टर संदीप चौधरी के दिमाग में एक ही बात आई कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कागजों में। आज अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा फंड जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सेव अर्थ मिशन के ऊपर सेव अर्थ ग्लोबल वार्मिंग बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशंस बहुत कम है। तो एग्जीक्यूशंस कौन करेगा? कोई तो करना चाहिए ना, कोई तो आगे आना चाहिए। तो 1.5 साल पहले डॉक्टर संदीप चौधरी ने इस मुहिम को शुरू किया और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 1.5 साल में हम लोगों ने 10 लाख लोगों की कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया से जोड़ दी। 69 कंट्रीज के अंदर सेव अर्थ मिशन जा चुका है। 69 कंट्रीज, यानी मैं ये कहूँगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग खाली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और दुनिया की प्रॉब्लम है तो आज दिन तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी किसी भी मिशन के टेक ऑफ हुए हैं, वो वर्ल्ड में हुए और वर्ल्ड से हिंदुस्तान के अंदर आए, लेकिन दिस इज द फर्स्ट मिशन जो कि हिंदुस्तान से टेक ऑफ हुआ है और पूरी दुनिया में। अब हम कर क्या, हम सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं दोस्तों कि अगर हमारे घर के अंदर बहुत बड़ा फर्नीचर लगा हुआ है, अगर लकड़ी हमारे घर के अंदर कट के आ रही है, तो क्या एग्जैक्टली हमने कभी कोई पेड़ लगाया? चलो पेड़ के बारे में तो दुनिया जानती है कि अगर दुनिया को बचाना है तो पेड़ लगाना है, लेकिन पेड़ लगाना सिर्फ एक दुनिया को बचाने का सॉल्यूशन नहीं होता, उससे भी आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। और जब बात आगे जाके करने की आती है तो लोगों की सोच खत्म हो जाती है कि एग्जैक्टली व्हाट वी डू, हम करें क्या ऐसा कि जिसकी वजह से ये दुनिया बच सके। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बिजर आया ना, तबाही इस अहमदाबाद गुजरात से तो शुरू हुई थी, राजस्थान को तबाह करता हुआ कहां से कहां निकल गया। और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारे हिमखंड पिघल रहे हैं, पिघलने के बाद में जो ये समुद्र के अंदर जो मंथन हो रहे हैं, ये मंथन शुरुआत है दोस्तों। 2040 तक इस दुनिया का खत्म होना तय है अगर आज नहीं जागे। अगर आई रिपीट, 2040 तक इस दुनिया का खत्म होना तय है अगर आज नहीं जागे तो आज जागने के लिए क्या किया? 10 लाख लोगों की कम्युनिटी तो एक शुरुआत है। हम 6 जुलाई को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यही अहमदाबाद शहर के अंदर। अहमदाबाद क्यों चुना? एक बहुत बड़े मिशन को, दुनिया को बचाने के मिशन को अगर कहीं से शुरू करना है तो गांधी जी ने जिस तरह से दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू करी, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत जब यहां से हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया हिल गई थी, अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे, तो इससे पवित्र जगह तो कोई हो ही नहीं सकती किसी भी मिशन की शुरुआत। तो अहमदाबाद से ही हमने शुरुआत करी है। हाँ, अब सवाल यह है कि हम करने क्या है। हमारे पास में कुछ ऐसा है जिससे कि अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहा हूं। आप लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से प्रदूषण कम होता है? हेलो, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ जानकारी में है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से प्रदूषण कम होता है? नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली बैटरीज जो होती है ना, बैटरीज के अंदर जो चीजें यूज होती हैं, लिथियम हो गया, ये सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं ऐसी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी की खपत करके आप किसी कार्बन के प्रोड्यूस को कैसे कम कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको कोल चाहिए। कोल खुद अपने आप में कार्बन CO2 का इनहेंसर है। ठीक है, सड़क पे आने के बाद में वो चीजें कार्बन को कम कर सकती है, लेकिन उसको जब चार्ज किया जा रहा है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाई जा रही है, तब उसके बाद में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो उन चीजों से हो रहा है, वो कहां जाएगा? एनीवे, मैं किसी चीज की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहता हूं, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके अंदर नेचर की एनर्जी को भी हम छेड़ेंगे नहीं। और उसके बाद भी इस दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आज यूज हो रही है ना, उसको हम 50% रिड्यूस करें। ऐसा कुछ धमाका 6 तारीख को होने वाला है। अब आप कहेंगे वो क्या? तो कहते हैं कि कुछ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ।
लेकिन दुनिया की एक ऐसी क्रांति जो सोचा भी नहीं होगा, ऐसा प्रोडक्ट जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जिसके अंदर ना कोई कार्बन लगेगा, ना किसी की एनर्जेटिक प्रेजेंस रहेगी, ना किसी की इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस रहेगी, ना कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से, हाँ कोई ऐसी चीजें होंगी जो यहां पे लग गई, उसके बाद में यह होगा कि देश और दुनिया के अंदर जितना भी तापमान हो, लेकिन आपके घर के अंदर का तापमान जो है ना वो 20 डिग्री रहेगा। एसी चलाने नहीं पड़ेंगे। एसी दुनिया की तबाही का कारण ही एसी है बॉस। आज अंदर बैठ के हम लोग इस चिल टेम्परेचर का मजा ले रहे हैं, लेकिन बाहर क्या हालत हो रही, जहां से इसका एग्जॉस्ट है वहां से कहीं ना कहीं गर्म हवा निकल रही है, ओजोन परत तक में छेद हो चुके हैं। मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग से देश और दुनिया तबाह होने वाली है। बचाना तो पड़ेगा, आपको और हमको बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले आज पैदा हुआ बच्चा 20 साल की जवानी नहीं देख पाएगा, या दुनिया आपका गोला बनने वाली है। इस दुनिया को आपका गोला बनने से बचाने की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। सेव अर्थ मिशन के एज ए ट्रेनर पिछले 1.5 साल के अंदर मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा हूं, लाखों लोगों से मिला, उनसे बात करी। आज भी मैं जिससे भी बात करता हूं यही कहता है सेव अर्थ मिशन, हाँ यार आई एम आल्सो इंटरेस्टेड, मुझे भी इसके अंदर काम करना है, मुझे भी बताओ क्या करना चाहिए। बातों से नहीं होता है ना, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को समझाइश करनी पड़ेगी। आज आप इतना बड़ा मीडिया मेरे सामने बैठा है, आपके हाथ में जो कलम है, आपके कैमरे में जो पावर है ना, ये पावर देश और दुनिया के अंदर क्रांति ला सकती है। और इसी क्रांति के लिए हमने आगाज किया है। आज हमने आप लोगों को यहां पे इसलिए बुलाया है ताकि हमारे मिशन को और एनहांस करके आप देश और दुनिया के अंदर फैलाएं। 6 तारीख हम इतिहास लिखने वाले हैं। 6 तारीख को एक इतना ग्रैंड इवेंट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनरल वीके सिंह जी, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, रोड एंड हाईवे और सिविल एविएशन। इतना टाइम तक यशदेव जी का बोलना सुन लिया आप लोग। 6 तारीख को आप तैयार रहिए ये सवाल का टेकअप करने के लिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, सब्सक्राइब करिए माय वीडियो, थैंक यू।